नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है। मैं दियोम पब्लिक स्कूल चित्सोना अलीपुर जिला बुलंदशहर में फ़िज़िक्स का अध्यापक हूँ। आज हम कक्षा 10 में लाइट चैप्टर के एक अपने नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा। इसके साथ ही ये जानकारी भी सभी विद्यार्थियों को दे दी जाती है कि अगर आपको 9th से लेकर 12th तक किसी भी फिजिक्स के चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो की। तो आइए अब शुरू करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले बात आती है, हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर में हमने देखा जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है एक केस को छोड़ के। तो यानी रियल ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे बन जाए और इन्वर्टेड उल्टी। बस एक केस जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है, उसमें इमेज हमारी बिहाइंड द मिरर बनती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। तो अक्सर हम जो कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो जहाँ हमें पावरफुल लाइट की आवश्यकता होती है, पावरफुल भी और पैरेलल भी। पहला पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यानी कि लाइट एकदम पैरेलल हो और पावरफुल भी हो। जैसे जेल में कैदियों पर निगरानी रखने के लिए हम सर्च लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, या कोस्टल एरियाज़ में या दूर दराज के जहां हमें बॉर्डर एरिया में निगरानी रखनी हो तो हम वहां पे सर्च लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। सर्च लाइट्स में हमें आवश्यकता होती है कि हम आसानी से सामने की चीज़ बहुत तेज़ रोशनी के साथ देख सकें। तो जो सेफ्टी लाइट्स होती हैं इनमें हम क्या करते हैं, हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी सर्च लाइट्स हैं इनके जो बल्ब के आसपास का जो मिरर्स होता है वो कॉनकेव मिरर होता है। तो लाइट जो भी लाइट निकलती है ये उसे सीधा एकदम पैरेलल लाइट जाती है और फोकस्ड लाइट होती है। हम दूर की चीज़ को भी बहुत आसानी से देख सकते हैं। यानी कि पहला हमारा पॉइंट हो गया इसमें सर्च लाइट्स। इसके अलावा टॉर्च आपने देखा होगा घरों में, ये एक जनरल एप्लीकेशन है। टॉर्च में जो सामने का बल्ब होता है, बल्ब के आसपास एक शीशा लगा होता है, वो जो शीशा होता है वो कॉनकेव मिरर ही होता है। क्यों? क्योंकि जब हम टॉर्च जलाते हैं तो हम ये सामने वाली चीज़, दरअसल हम टॉर्च का इस्तेमाल ही अंधेरे में करते हैं और हम ये महसूस करते हैं कि कोई भी चीज़ जो हम देख रहे हैं वो हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे। तो इसी उम्मीद को पूरा करने के लिए कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि लाइट पैरेलल हो और पावरफुल हो और हमें अंधेरे में भी चीज़ आसानी से दिखाई दे जाए। इसके अलावा हम इस्तेमाल करते हैं इसका थर्ड केस में व्हीकल्स में। वाहनों की हेडलाइट्स आपने देखा होगा, जो कार या ट्रक कुछ भी है उसमें जो आगे की लाइट्स होती हैं उसमें जो बल्ब है, बल्ब के आसपास जो शीशा लगा होता है वो कॉनकेव मिरर होता है, जिसकी वजह से दूर तक ड्राइवर आसानी से दूर तक की चीज़ देख सकता है अंधेरे में भी, और एक्सीडेंट के चांस कम हो जाते हैं। तो ये था पहला पॉइंट जिसमें इसमें हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और ये हमारी उम्मीद पूरी करता है कॉनकेव मिरर। इसके अलावा अगर दूसरा आता है, अगर हमें लार्ज इमेज देखनी है किसी ऑब्जेक्ट की, जैसे सुबह सुबह अगर जनरल एग्जाम्पल लें, हम दाढ़ी बनाने में, शेविंग करने में हम जिस शीशे का इस्तेमाल करते हैं वो कॉनकेव मिरर होता है। उस वक्त हमें सावधानी रखनी होती है कि कहीं गलती से ब्लेड ना लग जाए, तो इसलिए कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं ताकि हमें साफ साफ अपना चेहरा दिखाई देता रहे और हम आसानी से दाढ़ी बना लें। वहीं डेंटिस्ट को दांतों का अगर कोई चीज़ देखनी है बहुत बारीकी से, तो हमने देखा था कॉनकेव मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करके दिखाता है, यानी लार्ज इमेज बनाता है। तो इसलिए डेंटिस्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी इसमें आया सेविंग मिरर्स में भी, और ब्यूटी पार्लर्स में जो शीशे यूज़ किए जाते हैं वो सारे कॉनकेव मिरर होते हैं, सेविंग मिरर्स। इसके बाद हमने देखा दूसरा
दूसरा जनरल एग्जाम्पल हमने लिया था शेविंग के बाद डेंटिस्ट का, जो दांतों की बड़ी इमेज देखना चाहते हैं। इसके अलावा लास्ट में आता है सोलर फर्नेसेस। इसकी एक खास बात ये होती है कॉनकेव मिरर की, ये कन्वर्जिंग मिरर है, यानी जितनी भी रोशनी आती है, लाइट रेज आती हैं, ये सारी लाइट रेज को एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट कर देता है। तो सोलर फर्नेस यानी कि हम सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोलर भट्टी या सोलर कुकर, उन दोनों ही केसेस में हम कौन सा मिरर यूज़ करेंगे? कॉनकेव मिरर, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसके ऊपर जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं वो सारी एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाएं। तो इसको पूरा करने के लिए हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर्स में हमने देखा कि हम कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले जहाँ हमें पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स की आवश्यकता होती है, जैसे सर्च लाइट्स में, टॉर्चेज में और व्हीकल्स में। दूसरा, जहाँ हमें लार्ज इमेज देखनी होती है, शेविंग मिरर्स और डेंटिस्ट भी इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा सोलर फर्नेसेस, सोलर कुकर्स, जहाँ पे हम चाहते हैं कि जितनी भी लाइट रेज हैं वो सारी एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाए, तो वहाँ भी हम कॉनकेव मिरर का ही इस्तेमाल करेंगे। अब बात आती है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में ड्राइवर एज ए रियर व्यू फॉर ड्राइवर इन फॉर रियर व्यू by the in automobiles। दरअसल हमने देखा था कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो छोटी होती है और सीधी होती है। इससे ड्राइवर को ये आसानी रहती है कि वो ड्राइवर अपने पीछे का जो ट्रैफिक है उसे आसानी से देख लेता है। बहुत लार्ज एरिया को वो ड्राइवर एक बार में देख सकता है, क्योंकि इमेज छोटी होती है और एरिया बहुत ज़्यादा कवर हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर में। इसलिए ड्राइवर्स ऑटोमोबाइल्स में जो यूज़ किया जाता है वो रियर व्यू के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। तो आज हमने पढ़ा एप्लीकेशंस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।